प्यारे सज्जनों, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले ही समाज में सम्मान पाते हैं। कर्तव्य परायण का अर्थ कर्तव्य के प्रति आदर भाव रखना होता है। मानव को यथाशक्ति और आवश्यकता अनुसार कार्य करना ही उसके कर्तव्य परायण होने की पहचान है। मनुष्य जीवन कर्तव्यों का भंडार है। उसके कर्तव्य उसकी अवस्था के अनुसार छोटे और बड़े होते हैं। इनको पूर्ण करने में जीवन में उल्लास, आत्मिक शांति और यश की प्राप्ति होती है। बचपन में माता पिता तथा परिजनों की आज्ञा मानना भी कर्तव्य कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में गुरु की आज्ञा ही उसका कर्तव्य बन जाती है। युवावस्था में उसके कर्तव्य परिजनों, पड़ोसियों के अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति भी होता है। उसके कंधों पर समाज और राष्ट्र की उन्नति का भार होता है। उसे देश की कारीगरी, कला कौशल और व्यापार की उन्नति करनी पड़ती है। ऐसे तमाम दायित्वों से उसका जीवन सदा ही त्याग, तपस्या और सेवा भाव में लिप्त रहता है। जिस प्रकार प्रत्येक शासक का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, उसे खुशहाल जीवन देना है, उसी प्रकार से प्रजा का कर्तव्य भी राजा की मंगल कामना करना है। गुरु का कर्तव्य अपने छात्रों के हृदय पर से अज्ञानता का आवरण हटा करके उन्हें आदर्शवादी बनाना है। ये सब मनुष्य के कर्तव्य हैं। अपने कर्तव्यों को आदर से पूरा करना ही कर्तव्यपरायण है और इनको पूर्ण करने के लिए उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसको प्राकृतिक शक्तियाँ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पूर्ण सहयोग भी देती हैं। इस पर भी जो कर्तव्य के पथ से विचलित हो जाता है, उसका समाज में फिर निरादर होता है। उसका अपयश सर्वत्र फैल जाता है। जो मनुष्य लज्जा, भय, निंदा और विघ्नों की चिंता न करके अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, वे अपने जीवन में सफल होते हैं। कुछ लोग अपने काम को बोझ समझते हैं और किसी भी तरह उसे टालने की कोशिश करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत ही खराब तरीके से, जबकि वो काम बोझ नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी होती है। अपने काम के प्रति कभी भी गैर जिम्मेदार ना व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, उसे भविष्य में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी देश में एक राजा राज्य क्या करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाया। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। ये देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वो सोचता रहता कि राज्य का अब खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन फिर भी राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही प्रश्न चलता रहता कि अगर राज्य में कहीं फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी उसे अन्य चिंताएं घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली। वो अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वो राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वो रूखी सूखी रोटी छक करके खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने साधु की बड़ी सेवा की।
राजा ने अपनी समस्या उस साधु को बताई और उसे दूर करने के लिए उपाय बताने को कहा। राजा साधु की समस्या अच्छी तरह से समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ ये राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर के तुम चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र तो मात्र अभी 5 वर्ष का ही है। वह अबोध बालक भला राजपाट कैसे संभालेगा? तो संत ने कहा, फिर राजन तुम ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। ये सुन करके राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट उस साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट सारा मेरा है, राजकोष के धन पर तो मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु ने कहा, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में रह करके मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद जब साधु पुनः राजमहल में आया और राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, क्या अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, गुरुवर, अब मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य ही करता था, अब भी करता हूँ। फिर भला ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए साधु से प्रश्न भी पूछ लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझ करके करते हो, इसीलिए तुम चिंता मुक्त हो गए हो। प्यारे सज्जनों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझ करके करें, न कि बोझ समझ करके। अगर हम हर काम को बोझ समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उससे दूर होते चले जाएंगे, और यही चिंता से दूर रहने का तरीका है।